ये उस समय की बात है जब रावण की आधी सेना मारी गई थी, कुंभकर्ण को जगाया गया था। तो कुंभकर्ण जब जगा तो उन्होंने सब कहानी सुनी। तो कहानी सुनने के बाद रावण से कहा कि तूने तो बहुत अच्छा काम नहीं किया, माता सीता को तू हर लेके आया है। तो रावण ने कहा कि हालांकि मुझसे ये बहुत बड़ी गलती होगी, लेकिन अब तो समय को नहीं टाला जा सकता। तो बोला सीता को वश में करने के मैंने बहुत से उपाय किए, लेकिन उन्होंने किसी प्रकार भी जो मेरा प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। तब कुंभकर्ण ने कहा, तुम कभी राम बन के, राम का रूप धारण करके सीता के पास गए थे? भी तुम कभी यही रूप से, राक्षस रूप से सीता के पास गए, या कभी राम का रूप धर के सीता के पास गए? बोलो नहीं। बोलो क्यों? बोलो जब भी मैं राम का रूप धारण करके उनके पास जाता हूँ तो वो मेरे को माता के समान लगती है सीता। भी जब भी रावण स्वयं ये बात कहता है कि जब भी मैं राम का स्वरूप मनाता हूँ, अपने जो को जैसा राम का रूप धारण कराता हूँ योग शक्ति से, तो उस समय मेरे को जो है सीता एक माता के समान लगती है। क्यों? क्योंकि राम जी जो है, राम भगवान का स्वरूप ऐसा ही है, पराई नारी को माता के समान समझते हैं। तो भगवान का रूप धारण करेंगे, भगवान राम का रूप धारण करेंगे तो पराई नारी तो भाई माता के समान लगेगी। तो इस प्रकार वो रूप धारण करके राम का सीता के पास नहीं जाते थे रावण। क्यों? माता के समान लगती है। तो भगवान राम की इतनी महत्ता है, उनके स्वरूप की इतनी महत्ता है कि पापी आदमी भी अगर उनका रूप धारण करके किसी के पास जाता है तो उनमें राम का स्वरूप उतर जाता है। तो राम के अंदर सरलता है, छल कपट, ये तो राम के अंदर देखने में नहीं आता। पराई नारी को माँ के समान समझना, चाहे तो वो विवाह करा सकते थे सीता त्याग के पास, इतने बड़े बड़े राजा थे, वो सब अपनी जो बेटियां भगवान राम को देना चाहते थे, लेकिन हमारे राम जी ने तो ऐसा कुछ नहीं करवाया, क्योंकि भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। तो इस प्रकार जो है राम स्वरूप की ये महत्ता है। और राम जी के बस स्वयं के बारे में कहा जाए तो फिर उनके आचार विचार ये आप सब जानते ही हो। रामायण में वाल्मीकि रामायण ले लो, अध्यात्म रामायण ले लो, रामचरितमानस ले लो, रामायण 7 कोटि पारा, 100 करोड़ रामायण में से कहीं जी राम जी का चरित्र उठा लो।